हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है? लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं? पूरे विश्व में शासन व्यवस्था का सबसे लोकप्रिय स्वरूप लोकतंत्र और गणतंत्र ही है, जिसे संसार के अधिकांश देशों ने अपनाया है। भारत भी उनमें से एक है, जहां लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक नज़र में एक ही लगते हैं, परंतु दोनों तरह की शासन प्रणाली में थोड़ा फर्क होता है। लोकतंत्र में जहां जनता के बहुमत को सर्वोपरि माना जाता है, वहीं गणतंत्र में शासन व्यवस्था का आधार संविधान में होता है। सरकार बहुमत होने के बावजूद कानून के आधार पर ही निर्णय लेती है। अतः इस प्रणाली में प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। आइए देखते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है और दोनों में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। क्या होता है लोकतंत्र? प्रजातंत्र या लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वास्तव में डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिन। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटिन का मतलब होता है शासन करना। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार है। यह सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार होता है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है और शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अब हम बात करते हैं गणतंत्र के बारे में। इसे कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र शासन या रिपब्लिक में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासकों का चुनाव होता है। रिपब्लिक एक लैटिन शब्द है जो दो शब्द रेस और पब्लिका से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जनता की चीज, अर्थात विधि या कानून। गणतंत्र में सरकार को सार्वजनिक मामला माना जाता है। गणतंत्र में जनता अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और निश्चित कानून या संविधान के आधार पर देश का शासन चलाते हैं। गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष भी सामान्य जनता में से ही कोई हो सकता है, जिसे जनता ने निर्वाचित किया हो। गणतंत्र में सभी लोगों के अधिकार समान होते हैं और सबके लिए समान कानून होते हैं। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता का शासन होता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, जबकि गणतंत्र लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार होती है, जिसमें वे जनता द्वारा चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष द्वारा शासन करते हैं। लोकतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, जबकि गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष जनता का ही प्रतिनिधि होता है। लोकतंत्र में बहुमत के द्वारा शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, जबकि गणतंत्र में कानून या संविधान को आधार बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार अपना रेवेन्यू वैध या अवैध टैक्स, फीस, पेनल्टी और लाइसेंस द्वारा कलेक्ट करती है। वहीं गणतंत्र में सरकार वैध टैक्स और फीस द्वारा अपना रेवेन्यू वसूलती है। लोकतंत्र अक्सर भीड़तंत्र का शासन भी कहलाता है। वहीं गणतंत्र भीड़तंत्र का कोई स्थान नहीं है। सारा शासन कानून के अनुसार चलता है। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते, जबकि गणतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा होती है। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब आदि आते हैं, जबकि गणतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में अमेरिका, भारत आदि आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह के शासन वास्तव में जनता का ही शासन होता है, जिसमें जनता अपने शासन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक किसे कहते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।